अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंडरी बैट्समैन इमरान नज़ीर की, जिन्होंने बाबर आजम के मुखालिफिन को करारा जवाब दिया है। और उन्होंने क्या जवाब दिया है तो ये आपको बताएंगे। और इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच जारी था, वो इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री हासिल की है। शानदार उन्होंने अपने खेल पेश करते हुए इंग्लैंड को शिकस्त दी है। इस पर बात करेंगे। और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच जारी, दूसरे दिन का खेल, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि शहनशाह अफरीदी कोशिशों में लगे हुए हैं कि मोहम्मद आमिर किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की टीम में वापस आ जाएं, तो इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया जी दोस्तों। तो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो खेला जा रहा था, वो इंडिया ने जीत लिया है। बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, सीरीज अब 1-1 से लेवल हो चुकी है। इंग्लैंड ने सीरीज में पहला टेस्ट मैच जीता हुआ है और अब इंडिया को दूसरा मैच जो जीतना बहुत ही जरूरी था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को इंडिया ही में उनके लोग जो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था उनकी तरफ से, तो इंडिया ने बहुत शानदार विक्ट्री हासिल की है। और अब उनको कुछ जाकर इत्मीनान हुआ होगा, क्योंकि सीरीज लेवल हो चुकी है 1-1 से। तो बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इंडियन बॉलर्स की तरफ से जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है और 6 विकेट लिए थे जसप्रीत बुमराह ने पहली इनिंग्स में और 3 विकेट दूसरी इनिंग्स में। और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए है दूसरी इनिंग में। और इंग्लैंड के बैट्समैनों को नाकों चने चबवाए है, सिर्फ जैक रोली 70+ स्कोर कर सके हैं। और इसके अलावा कोई भी बैट्समैन अच्छा स्कोर करने में नाकाम रहा है। 45 स्कोर किए हैं बेन स्टोक ने। तो इंडिया ने यूं विक्ट्री हासिल की है और इंग्लैंड को 106 रन से हराया है। 399 रन का टारगेट था, जो इंग्लैंड के लिए एक पहाड़ साबित हुआ और इंग्लैंड इसको चेज करने में नाकाम रहा। और बहुत जबरदस्त किस्म की गेम प्लान के साथ इंडिया इस टेस्ट मैच में खेला है और कम बैक किया उन्होंने और विक्ट्री हासिल की है। तो वेल डन इंडिया, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी दूसरे टेस्ट मैच में। जी दोस्तों, तो इसके अलावा आपको बताते चले कि इमरान नजीर ने बाबर आजम के मुखालिफिन को करारा जवाब दिया है और कहा है कि आप पहले अपनी जो क्रिकेट है आपके अंदर, उसकी समझ बूझ लें और पहले क्रिकेट सीखें, फिर बाबर आजम पर तनकीद करें। और जिसको क्रिकेट नहीं भी खेलनी आती, वो उठकर बाबर आजम पर तनकीद करना शुरू कर देता है। टीम में बाबर आजम के अलावा 10 खिलाड़ी और होते हैं। सारा जो होता है, जो भी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस होती है, फ्लॉप होती है पाकिस्तान की टीम, तो सारा कसूर बाबर आजम का बना दिया जाता है। जैसा कि वर्ल्ड कप में हुआ, फिर उनकी कप्तानी गई और उनसे इस्तीफा लिया गया और फिर उन्होंने खुद ही दे दिया था सारे फॉर्मेट से इस्तीफा। तो ये बाबर आजम के साथ नाइंसाफी थी। और बाबर आजम एक ग्रेट बैटर है और पाकिस्तान का सरमाया है। और बाबर आजम एक बहुत जबरदस्त इंसान है, अच्छा इंसान है और रिस्पेक्टेबल इंसान है। और इस किस्म का बैट्समैन मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो बाबर आजम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि जो बाबर आजम पर तनकीद करते हैं, पहले उनको क्रिकेट की समझ बूझ होनी चाहिए, फिर जाकर बाबर आजम के मुतालिक बात करें। सिर्फ बाबर आजम नहीं कि पाकिस्तान की टीम को जितवाए, और बाबर आजम के अलावा भी पाकिस्तान की टीम में खिलाड़ी हैं जिनका भी फर्ज बनता है कि पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा खेलें और टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा करें। और बाबर आजम पर तनकीद करना छोड़ दें। बाबर आजम जैसा बैटर पाकिस्तान में अब तक और कोई नहीं है। जी दोस्तों, तो ये थे इमरान नजीर के रिमार्क्स, जो बाबर आजम के मुतालिक उन्होंने लोगों को कहे हैं और उनको कहा है कि बाबर आजम पर तनकीद करना बंद करें। जी दोस्तों, तो इसके अलावा आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच जारी है, दूसरे दिन का खेल, और न्यूजीलैंड ने तबाही कर दी है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की और 511 रन बनाकर आउट हुए हैं और एक पहाड़ जैसा टोटल। और रिचन रविंद्रा बहुत जबरदस्त किस्म के उन्होंने उनकी फाइंड है न्यूजीलैंड की, और ऑलराउंडर बैट्समैन उन्होंने डबल सेंचुरी ठोक दी है साउथ अफ्रीका को। और बहुत जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की और 511 का टोटल बनाया और 80 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना इस टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच बचाना साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही इम्तिहान के बराबर साबित होगा कि साउथ अफ्रीका इसमें कैसी गेम करता है और कैसे ये टेस्ट मैच बचाता है। तो देखेंगे कि तीसरे और चौथे दिन का जो खेल है, उसमें साउथ अफ्रीका की क्या परफॉर्मेंस होती है। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि शहनशाह अफरीदी जो आजकल आईएलटी लीग खेल रहे हैं और मोहम्मद आमर भी साथ है उनके, वो भी खेल रहे हैं। और मोहम्मद आमर तो पाकिस्तान की टीम से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन शहनशाह अफरीदी उनके साथ
हर वक़्त अटैच होते हैं, जेल होते हैं और उनसे उन्होंने बात की है और मीडिया पर उन्होंने बात करते हुए कहा है कि मेरी मोहम्मद आमिर से बात होती रहती है और मैंने कोशिश की है उनको कायल करने की कि आप पाकिस्तान की टीम में कमबैक करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। तो मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम में कमबैक कर सकते हैं और वो पाकिस्तान की टीम में वापस आने के लिए सोच रहे हैं। तो देखेंगे कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम में दोबारा आते हैं। गो कि उन्होंने इंग्लैंड की नेशनैलिटी भी ले रखी है और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और चंद दिन पहले अमाद वसीम की तरफ से भी एक बयान आया था कि मैं भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूँ और उनकी तरफ से भी इशारा आया था कि वो भी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। और लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मुझे भी सीनियर खिलाड़ियों में कंसिडर किया जाए, जैसा कि बाबर आजम है, शहनशाह अफरीदी हैं, रिजवान हैं, ताकि मैं भी अगर मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत एक दो मैचेस में वीक होती है तो मुझे ड्रॉप ना किया जाए। इसी शर्त पर अमाद वसीम ने भी अमादगी जाहिर की थी पाकिस्तान की टीम को दोबारा रिप्रेजेंट करने की और रिटायरमेंट वापस लेने की। तो ये है जी आज की अपडेट। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।